खेला गया था आईपीएल 2026 का एक ब्लॉकबस्टर मैच, जिसमें आप कह सकते हो सुपर ओवर वाला मैच जो यहाँ पे खेला गया था। आईपीएल 2026 का पहला सुपर ओवर यहाँ पे खेला गया था, जो कि खेला गया था यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स यहाँ पे सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरती है, जिसमें जिनके रहाणे और टिम स्टाइफर्ड जो ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं। टिम स्टाइफर्ड इस मैच में भी कुछ खासा नहीं कर पाते, 0 रन पर यहाँ पे जो वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद जिनके रहाणे भी कुछ खासा नहीं कर पाते, मात्र 10 रन बनाकर वो भी यहाँ पे आउट हो जाते हैं 15 गेंदों में। उसके बाद अग्नि अग्रवंशी आते हैं, वो भी इस मैच के अंदर कुछ खासा नहीं कर पाते, 8 रन बनाकर वो भी यहाँ पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्रीज पर कैमरन ग्रीन आते हैं। कैमरन ग्रीन और रोमन पावल के बीच में कुछ साझेदारी होती है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं होती। यहाँ पे रोमन पावल जो जल्दी ही आउट हो जाते हैं, दूसरा छोर जो यहाँ पे कैमरन ग्रीन ने संभाल कर रखा होता था। उसके बाद उनका साथ देने के लिए यहाँ पे रिंकू सिंह आते हैं, लेकिन उसके जल्द ही बाद यहाँ पे जो कैमरन ग्रीन है वो आउट हो जाते हैं, जिन्होंने यहाँ पे 21 गेंदों में 34 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के जो वो शामिल थे। उसके बाद यहाँ पे रिंकू सिंह का साथ देने के लिए अनुकुल रॉय आते हैं, जो कि पहली गेंद पर यहाँ पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिंकू सिंह का साथ देने के लिए रमनदीप सिंह आते हैं, जो भी इस मैच के अंदर कुछ खासा नहीं कर पाते, 6 रन बनाकर वो भी यहाँ पे जो वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद सुनील नारायण आते हैं, लेकिन दूसरा छोर जो यहाँ पे रिंकू सिंह ने संभाल कर रखा होता है, जो कि यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। अब तक उनकी 50 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन लास्ट ओवर जो यहाँ पे दिग्वेश राठी को दिया जाता है, जिसके अंदर जो है रिंकू सिंह उनको 4 लगातार यहाँ पे छक्के जो वो जड़ देते हैं। तो जिसके चलते हुए यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का जो स्कोर है वो 155 for 7 यहाँ पे हो जाता है, यानी कि उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने यहाँ पे 156 रन का जो लक्ष्य रखा था। उसके बाद 156 रन का लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज यहाँ पे क्रीज पर उतरते हैं, जिसमें हमेशा की तरह ओपनिंग करते हुए यहाँ पे एडन मार्करम के साथ यहाँ पे मिचेल मार्श आपको जो वो दिखाई देते हैं। लेकिन इस मैच के अंदर मिचेल मार्श कुछ खास नहीं कर पाए, मात्र 2 रन बनाकर वो यहाँ पे आउट हो जाते हैं। दूसरी साइड जो एडन मार्करम ने एक छोर को संभाल कर रखा होता है। 3 नंबर पर यहाँ पे ऋषभ पंत आते हैं, यानी कि एडन मार्करम और ऋषभ पंत के बीच में कुछ साझेदारी चलती है, जो कि स्कोर को थोड़ा सा आगे लेके चलती है। लेकिन उसके बाद एडन मार्करम जो है यहाँ पे 31 रन बनाकर यहाँ पे जो वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऋषभ पंत का साथ देने के लिए यहाँ पे आयुष बदोनी आते हैं। दोनों के बीच में एक छोटी सी साझेदारी होती है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पे ऋषभ पंत भी 42 रन बनाकर जो वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्रीज पर निकोलस पूरन आते हैं, वो भी इस मैच के अंदर भी कुछ खासा नहीं कर पाते, मात्र 12 गेंदों में 9 रन बनाकर वो भी यहाँ पे आउट हो जाते हैं। दूसरी छोर पर आयुष बदोनी ने संभाल कर रखा होता है, तो उनका साथ देने के लिए यहाँ पे मुकुल चौधरी आते हैं, लेकिन मुकुल चौधरी भी इस मैच के अंदर कुछ खासा नहीं कर पाते, मात्र 1 रन बनाकर वो भी यहाँ पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयुष बदोनी भी जो है वो जल्दी ही यहाँ पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद क्रीज पर यहाँ पे हिम्मत सिंह आते हैं और उनका साथ देने के लिए यहाँ पे जॉर्ज लिंडे आते हैं। हिम्मत सिंह ने कुछ स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिन्होंने यहाँ पे 10 गेंदों में 19 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वो भी आउट हो जाते हैं और 4 गेंदों में 8 रन बनाकर जॉर्ज लिंडे भी यहाँ पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रीज पर मोहम्मद शमी आते हैं और लास्ट ओवर में यहाँ पे 15 रन की जरूरत होती है, और लास्ट ओवर जो यहाँ पे कार्तिक त्यागी को दिया जाता है। इसमें पहली बॉल जो वो सही जाती है, लेकिन दूसरी बॉल जो वो कार्तिक त्यागी यहाँ पे 9 बॉल डाल देते हैं, और तीसरी बॉल जो डालते हैं वो भी यहाँ पे वो 9 बॉल डाल देते हैं। अब यहाँ पे 4 गेंदों में 10 रन की जरूरत होती है, अब यहाँ पे 2 गेंदों में 7 रन की जरूरत होती है लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए। लेकिन जो सेकंड लास्ट 5वीं बॉल होती है वो यहाँ पे खाली चली जाती है, और लास्ट बॉल पर अगर मैच को टाई करना होता है तो 6 रन की यहाँ पे जरूरत होती है। स्ट्राइक पर मोहम्मद शमी होते हैं। लास्ट गेंद पर मोहम्मद शमी जो कार्तिक त्यागी को छक्का जड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये मैच जो वो टाई हो जाता है। 155 स्कोर जो है लखनऊ सुपर जायंट्स भी इस मैच के अंदर बना पाती है। उसके बाद खेला जाता है दोनों ही टीम्स के आईपीएल 2026 का पहला सुपर ओवर मैच, जिसमें सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स उतरती है। ओपनिंग करते हुए यहाँ पे निकोलस पूरन के साथ एडन मार्करम आते हैं। सुपर ओवर का जो ओवर है वो यहाँ पे सुनील नारायण से करवाया जाता है, लेकिन पहली बॉल पर यहाँ पे निकोलस पूरन जो वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी बॉल पर यहाँ पे ऋषभ पंत जो वो स्ट्राइक पर आते हैं। स्ट्राइक पर जो है वो पहली बॉल पर यहाँ पे सिंगल ले लेते हैं। सिंगल लेने के बाद तीसरी बॉल जो वो एडन मार्करम को खेलनी पड़ती है। स्ट्राइक जो एडन मार्करम के पास होती है, लेकिन तीसरी बॉल पर यहाँ पे एडन मार्करम जो बड़ा शॉट लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन बाउंड्री के ऊपर जो वो आउट हो जाते हैं। तो जिसके चलते हुए सुपर ओवर के अंदर लखनऊ सुपर जायंट्स जो है मात्र 1 ही रन जो है वो बना पाए, तो जिसके चलते कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ पे 2 रन का जो टारगेट दिया गया था। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से सुपर ओवर खेलने के लिए यहाँ पे रिंकू सिंह आते हैं, जो कि पहली बॉल पर यहाँ पे चौका जो वो जड़ देते हैं, तो जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो इस मैच को आसानी से सुपर ओवर के अंदर जीत लेती। बाकी आपको इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की हाइलाइट्स पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।